बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, इस वक्त की आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 बहादुर जजेस की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ख़तरनाक तरीन पैगाम, एक ऐसे अमल का आगाज़ के जिसके नतीजे में मौजूदा चीफ जस्टिस को और मौजूदा आर्मी चीफ साहब को नवंबर में घर जाना पड़ सकता है। तलात हैं कि रावलपिंडी में हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली गई है मौजूदा तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, अडयाला जेल के बाहर से अलीमा खान साहबा की मीडिया टॉक के दौरान सहाफ़ियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान तसादुम की तलात भी हैं, लेकिन क्या इसमें उन मखसूस अनासर को सहाफ़ी कहा जा सकता है जो इन दिनों बदलते हालात के तनाजुर में तकरीबन रोज़ाना जाकर पहले कभी वहाँ नज़र नहीं आए अलीमा खान साहबा की मीडिया टॉक ख़राब करने की कोशिश करते हैं? उन दोनों साहिबान के नाम आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं, इस पर रोशनी डालेंगे आगे चलकर, अगर वक्त हुआ, नहीं तो फिर स्पेशल वीडियो इसके ऊपर। आज जो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन, अलीमा खान, उनकी दीगर दोनों बहनें यानी इमरान खान साहब की तीनों बहनें, मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा जनाब इस खबर की जानिब जो कि आज सुबह की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जैया आफरीदी, जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के गैर आइनी और गैर कानूनी चीफ जस्टिस हैं, और इसी तरह से उसके बाद एक पार्लिमानी एक्ट जो कि इस जाली पार्लियामान से मंजूर किया गया, जिसके नतीजे में आर्मी चीफ साहब की मुद्दत 29 नवंबर 2025 से बढ़ाकर 29 नवंबर 2027 कर दी गई। क्या 29 नवंबर 2025 के बाद आर्मी चीफ साहब की मौजूदगी ओहदे पर गैर कानूनी होगी? ये जो इशारे इस वक्त मिल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये आगे चलकर क्या असरात डाल सकते हैं? इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर तरीन जर्नैलों का इकट्ठ जो कि पाकिस्तान के मौजूदा आइनी, सियासी, अदालती मामलात तमाम तर का जायज़ा, कहा बेशक ना जाए लेकिन लिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 75 बरसों की तारीख के अंदर जब भी पाकिस्तानी सीनियर इस्टेब्लिशमेंट का इकट्ठ होता है, इस मामले का आगाज़ दोस्तों आज नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कम से कम 4 जज साहबान ऐसे मौजूद हैं जो कि मुसलसल जो है वो आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, चीफ जस्टिस जैया आफरीदी साहब और इसी तरह से गैर आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में उसकी जानिब से उस पर वो आवाज़ उठाता रहा है। और इन जजों के अंदर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जज साहबा जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी जो है वो जो अत्तर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी शामिल हैं। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो भी जनाब हम आपके सामने रखते हैं। वो भी खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब आई तो उसमें यह पता चला कि 5 जज साहबान की जानिब से, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, वो 5 सीनियर जजेज़ हैं जिन्होंने जो कवायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बदले जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में, और जो गैर आइनी तरमीम की जा रही हैं उसके ऊपर उन्होंने इख्तलाफी नोट अपना जमा कराया। उससे पहले 2 जज साहिबान का एक ख़त भी सामने आया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास से पहले 2 जज साहिबान का ये जो ख़त था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार थे, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान थे। और आज जो ख़त सामने आया है वो है जनाब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का मुश्तरका ख़त, 5 वो और 4 ये, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 और 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और ये जो मुश्तरका ख़त सामने आया है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर तब्दील किए जा रहे हैं, उस हवाले से एतराज़ात उठाया गया है और इस निज़ाम को बरहना किया गया है। चीफ जस्टिस जैया आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो कि ताकतवर हल्कों के कहने के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं उसको पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब किया गया है। तलात ये भी हैं कि अगर मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता है
तो मज़ीद जज साहिबान भी आ सकते हैं सामने, क्योंकि कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 17 जजेस से बढ़ाकर तादाद ज़्यादा करके 34 के करीब ले जाकर, जिस पर अभी अमल जारी है। कुछ जजेस लगा दिए गए, कुछ लगाने हैं। मकसद मतलब इन तमाम तर चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक है कि वहाँ पर ऐसे गैर आइनी और गैर कानूनी जजेस की अक्सरियत बना दी जाए जो कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसले करें, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब अंदर ही रहें, वो बाहर ना आ सकें। ये मामला जुड़ा कैसे है इस वक्त, क्योंकि सिस्टम के लिए इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से रखना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। और इमरान खान साहब की रिहाई दीवार पर लिखी नजर आ रही है। एक एक करके तमाम तर केसेस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानतें मंजूर हो रही हैं। और अब क्योंकि एक तरतीब के तहत, एक जो है वो सिमेट्री के तहत इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने हैं। रूल्स और प्रोसीजर जो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्हीं के ऊपर अगर अमल किया जाए तो बहुत जल्द इमरान खान साहब के केसेस अदालतों के सामने आएंगे और अदालतें किसी तरीके भी इमरान खान साहब की जो है वो कैद को मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकती, उन्हें रिहा करना होगा। अब ये है वो सारा बैकग्राउंड कि जिस बैकग्राउंड के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ज़ोर ज़बरदस्ती लगाए गए नाम नहाद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस जिया अफरीदी साहब की जानिब से ये रूल्स और कवानीन तरमीम किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा सर्व किया जा सके ताकतवर हलकों को। इससे पहले अदालत उस्मा में जजेस तैनाती के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं 4 जजेस ने चीफ जस्टिस जिया अफरीदी को ख़त लिखा था, जिसमें कहा गया था कि 26वीं आईनी तरमीम केस के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती को रोका जाए और इस मामले को फुल कोर्ट के अंदर जो है वो ले जाया जाए। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया था, सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया था कि ये जो कुछ आप काम कर रहे हैं इसमें जनाब मुस्तकबिल के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो हालिया इस वक्त लिखा है 4 के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि अदालती रूल्स की सर्कुलेशन के ज़रिए ये जो आप मंजूरी करवा रहे हैं इस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, इन्होंने सर्कुलेशन के ज़रिए रूल्स मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और चारों जजेस ने ख़त में रूल मंजूरी के तरीक़ाकार पर एतराज़ करते हुए लिखा है कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का ख़त मौसूल हुआ है और रूल मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक नुकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल से पैदा होने वाली मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। ख़त में कहा गया है कि बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का कोई फ़ायदा नहीं है। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं है कि वो सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाते हैं। आइन के तहत होने वाले इक़दाम सर्कुलेशन के ज़रिए जिया अफरीदी साहब मंजूर नहीं करवाए जा सकते। रूल्स मंजूरी के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाना इतना गैर अहम था तो तरमीम के लिए इजलास क्यों बुलाया गया? अगर इतना अहम था ना फुल कोर्ट इजलास बुलाना रूल्स मंजूरी के लिए, तो फिर तरमीम के लिए इजलास क्यों बुलाया गया? ख़त में कहा गया कि हमारे ख़त को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए, फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए। हमारी राय में ये रूल्स जो हैं वो गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। और फिर ख़त लिखने वाले चारों जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने शिरकत भी नहीं की इस इजलास के अंदर। अच्छा, अब ये जो 4 जज साहिबान है ना, इसमें जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का किरदार है ना, वो बड़ा वाज़े रहा है हर एक दौर के अंदर, हर एक वक्त, चाहे वो काजी फ़ैज़ ईसा साहब का मामला हो, चाहे जनाब वो उसके बाद जो है वो उमर अता बंदयाल साहब का दौर हो, जो है उससे पहले जब भी इस किस्म के मामलात उनके सामने आए तो उनका एक बड़ा आइनी और कानूनी जो है वो मौक़िफ़ रहा है। और अब उस वक्त लोगों को लगता था कि शायद ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत है या दीगर की मुखालफत है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, ये जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब की मोहब्बत में बहुत आगे निकल गए। और फिर काजी फ़ैज़ ईसा साहब के लिए जो कुछ उन्होंने किया इस वक्त वो तारीख़ का हिस्सा है। उसके बाद फिर ये नून लीग की मोहब्बत में भी, इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में भी काफ़ी आगे निकल गए। किस तरह रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवाई जाती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब और सुप्रीम कोर्ट इनके ये जो जनाब अपने मंसूर अली शाह साहब हैं, और बाद में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे जस्टिस अतर मिनल्ला, आपको याद होगा 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जो केस था, क्या उसके अंदर किरदार रहा पहले काजी फ़ैज़ ईसा साहब का, कभी एक बेंच छोड़ जाए, कभी दूसरा छोड़ जाए, कभी तीसरा छोड़ जाए, कभी 3 जजेस का फैसला, कभी 5 जजेस का है कि 3 जजेस का है। इस किस्म की कन्फ्यूजन फैलाकर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को तोड़वाने में
ताकतवर हलकों की पूरी तौर पर मुआवनत की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर 90 दिनों में मरकज़ के और इसी तरह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो इलेक्शन भी जो है पंजाब के इलेक्शन भी ना हो सके और मामलात को ये उस तरफ को ले गए कि जिसके नतीजे में अपनी मर्ज़ी से जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों को तोड़कर, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों को जोड़कर अपनी मर्ज़ी की एक हुकूमत जो कि इस्टेब्लिशमेंट लाना चाहती थी, उसमें पूरी तौर पर फैसिलिटेशन की गई इन जज साहिबान की जानिब से, जिनको अब लड़ाई के बाद ये मौका याद आ रहा है। और बसद एहतराम मुनीब अख्तर साहब से और जस्टिस अतर मुल्ला साहब से भी ये अर्ज़ है कि उस वक्त अगर आपने आइन और कानून के रखवाले का किरदार अदा किया होता तो आज आपको ये सब कुछ ना करना पड़ता। बड़ा अफसोस है। अतर मुल्ला साहब हमारे जो है वो पुराने चाहने वालों के अंदर भी शामिल हैं, बड़ी उनके साथ याद अल्लाह रही। और ये जनाब अली ज़माना था जब हम जियो टीवी के लिए और हमारे दोस्त आसिफ बशीर चौधरी साहब ARY के लिए जो है वो कवर किया करते थे, जो है वो रिपोर्टिंग किया करते थे, जो वकला तहरीक थी उसके लिए, तो तर्जुमान थे अतर मिनुल्लाह साहब जो है वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के, और फिर ख़बरें हमें भिजवाया करते थे, टिकट्स भिजवाया करते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर वाबित होते थे। उस वक्त की इनकी हमारे साथ महफ़िलें हमें याद हैं, किस तरह से आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से बात किया करते थे। खैर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनका कुछ मिला जुला किरदार रहा। ये नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, जो नवाज शरीफ की ज़िंदगी के हवाले से सिक्योरिटी और ज़मानत भी लेते नज़र आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। इन्हीं के ज़रिए जो है, इन्हीं के फ़ैसले के नतीजे में जो है वो मियाँ साहब जो है वो लंदन सुधार गए थे। खैर ये तमाम तर वो मामलात हैं। फिर बाद में खैर इमरान खान साहब को भी इनकी अदालत के अंदर से एक केस के अंदर ज़मानत तो मिली थी, लेकिन ये मामलात वो हैं जो कि अब माजी का हिस्सा हैं। जो मामला इस वक्त सामने है वो जनाब इन खतूत का है, जो ताज़ा तरीन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान की जानिब से लिखे जा रहे हैं। सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि क्या बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो पाकिस्तान की सीनियर इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने हैं। पाकिस्तान के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अहम तीन अहदेदारों, जिनमें कोर कमांडर जो है जो कोर कमांडर्स शामिल हैं, 20 से 22 जर्नैल जिनका इकट्ठ हुआ करता है, क्या वो बरह रास्त एक दूसरे के आमने सामने हैं? यहाँ एक तरफ फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया जा रहा है, वहाँ जनाब दूसरी तरफ जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सीनियर जर्नैलों का इकट्ठ हो रहा है। दोनों अहम तरीन इदारे पाकिस्तान के, जिनका पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 75 वर्षों की तारीख़ में हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें गिराने में अहम तरीन किरदार रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, जो पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा बनकर उभरे हैं, सामने आए हैं और एक जनाब ज़बरदस्त तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से जो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के उन तमाम जुल्म सितम का डट कर अडयाला जेल के अंदर मुकाबला किया। बिल्कुल भी नहीं झुके, बिल्कुल भी नहीं टूटे, बिल्कुल भी जनाब वो बैकफुट के ऊपर नहीं गए और किसी किस्म की डील और NRO करने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। अगर आप 8 फरवरी 2024 से पहले का अदालतों का माहौल देखें, 8 फरवरी 2024 के बाद का इन जज साहिबान के हवाले से जिन्होंने खतूत लिखे हैं, तो आपको एक माहौल डिफरेंट नज़र आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान समेत पूरे पाकिस्तान की अदलिया को 8 फरवरी 2024 को यह पैगाम पहुँच चुका था कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो अक्सरियती आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और उन्होंने इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत जो है वो थमा दी थी वोट की सूरत 8 फरवरी 2024 को। लेकिन उसके बाद फिर फार्म 47 जाली फार्म 47 बनाकर ये जाली निज़ाम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। उसके बाद फिर इन अदालतों के अंदर अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात करने के लिए, मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए 26वीं आइनी तरमीम, उसके बाद फिर वो एक पार्लिमानी एक्ट जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद भी बढ़ा दी गई और आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा दी गई और सिर्फ 16 मिनट लगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के खेल के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट से, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक रिकॉर्ड है। यानी इस तरह से लंबा लेटने का कोई सबूत पार्लियामान की जानिब से हमें माजी में नहीं मिलता, क्योंकि तमाम के तमाम जाली फार्म 47 के ऊपर जीते हुए हैं। ख्वाजा आसफ से लेके अता तारर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन्होंने लेटना तो है ही है, पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी। ज़ाहिर बात है इन्होंने ये इसलिए कानून पास कराया कि बदले में ये जो इनकी एक हुकूमत है, हाइब्रिड जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर जो जाली हुकूमत चल रही है उसको तकवीत दी जानी थी। इन्हें पता था इस बात का कि हमारे पीछे अगर इस तरह से जनाब ये ताकतवर हल्के खड़े हो गए, हमारे पीछे अगर हमारी मर्ज़ी के जजेस खड़े हो गए, हमारे पीछे हमारी मर्ज़ी की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होगी, तो फिर भला हमारी हुकूमत को कौन घर भिजवा सकेगा। इसलिए इस जाली निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस जाली निज़ाम को, इस हाइब्रिड निज़ाम को पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने ना सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कराई, इन्हीं जजेस के ज़रिए फिर उन्होंने जो है वो अपनी मर्ज़ी के तमाम तर रूल्स और कवानीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बनाए ताकि ना ही 26वीं आइनी तरमीम
तरमीम का केस लग सके, ना ही वो गैर पार्लिमानी एक्ट जो पास हुआ आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, उसको कोई लेकर जा सके अदालतों के अंदर। लेकिन इस वक्त भी चंगारियों की इत्तलात हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, इस वक्त वो कम अज़ कम वहाँ पे मौजूदा हालात के अंदर वो आइन और कानून की जो शम्मा हैं वो जलाए हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि टफ़ टाइम दिया जाएगा आने वाले तमाम तर हालात के अंदर। इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं बार बार कि जब तक अदलिया दुरुस्त नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान के जजेस आइन और कानून के तहत फैसले नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो मुल्क है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।